क्वेश्चन इज, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। तो देखो x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब अगर आप x को जीरो लेते हो, अगर आप x को जीरो लेते हो तो y होगा आपका 5, और अगर आप y को जीरो लेते हो तो x होगा आपका 10। ये तो हो गया इसके पॉइंट। तो पहले चलो इसी को प्लॉट कर लेते हैं। देखो 0 पर 5, लेट दिस पॉइंट भी 0,5 and let this point be 10,0। ये होगी आपकी लाइन 1 की इक्वेशन, ये होगी आपकी लाइन 1। ठीक है, इसको हमने क्या ले लिया, लाइन। दूसरा पॉइंट, दूसरी लाइन है आपकी, लेट इट बी L2, दैट इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 14। अब अगर मैं y को 0 लेता हूँ तो x क्या हो जाएगा 7, और अगर आप y को 0 लेते हो, अगर आप x को 0 लेते हो तो y क्या हो जाएगा 14। तो ये हो गया 7,0, 0,14। लेट दिस पॉइंट बी 0,14 and let this point be 7,0। ये हो गया आपकी L2। ये क्या हो गया आपका L2, राइट। अगर मैं 0 0 टेस्ट कर दूं तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, टेस्ट आपका क्या है, पास हो रहा है, ट्रू है। 0 इज लेस देन इक्वल टू, तो इनर मोस्ट रीजन क्या होगा आपका, दिस वन विल बी द इनर मोस्ट रीजन। तो जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे 1 दैट इज 0,5, ये हो गया आपका 0,0, ये पॉइंट हो गया आपका 7,0। ये पॉइंट आपका इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ इस लाइन को, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 2 जा 4y 10 2 जा 20। एंड दिस लाइन इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 14। माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, 4y माइनस वाई हो जाएगा 3y, 20 माइनस 14 ये हो जाएगा आपका 6। तो y हो गया आपका 2, y 2 है, यहाँ पे y की जगह 2 पुट करो, 2 2 जा हो जाएगा 4। तो जो x हो जाएगा आपका दैट विल बी 6। तो ये जो पॉइंट हो गया आपका दैट इज 6,2। तो कॉर्नर पॉइंट, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, वन थिंग फॉर श्योर कि आपको जो इंटरसेक्शन पॉइंट ही ऑप्शन में मिलेगा आपको, एंड दैट इज 6,2। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 6,2। So now section C. In this section, attempt any 8 question. Each question is of 1 mark weightage. Question number 46 to 50 are based on case study. इतने सारे पेपर्स आप कर चुके हो, आपको आइडिया मिल गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, मैक्सिमम आपसे पूछा जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। देखो ये आपका x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 300। तो अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो y मेरा होगा 300, और अगर मैं y को 0 लेता हूँ तो x कितना होगा 300, 300,0। अच्छा, इसके बाद तो सेकंड इक्वेशन है दैट इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 70, 2x प्लस 3y इक्वल टू 70। तो यहाँ अगर आप x को 0 लेते हो, अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो y क्या हो जाएगा मेरा 70/3, और अगर मैं y को 0 लेता हूँ, अगर मैं y को 0 लेता हूँ तो x हो जाएगा 2 से डिवाइड करूंगा तो 35,0, 35,0, राइट। तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं इस चीज का, तो देखो 0,70/3, लेट दिस बी द पॉइंट, 0,70/3, 35,0, 35,0।
एक लाइन तो आपकी ये होगी, ठीक है। फिर आपको दिया गया है 0,300, लेट दिस पॉइंट बी 0,300, और ये हो गया आपका 300,0। दिस इज द सेकेंड लाइन। अब आप टेस्ट देखो, तो टेस्ट जो होगा आपका, यहाँ पर कहा गया है 0 इज लेस देन 300, यहाँ तो टेस्ट आपका ट्रू है। 0 इज लेस देन 70, यहाँ भी टेस्ट आपका ट्रू है। तो जो इनर मोस्ट रीजन है वो ये होगा, बिकॉज दोनों ही जो शेड है वो ओरिजिन की तरफ है, राइट। तो आपका ये पॉइंट हो गया आपका 0,0, ये पॉइंट हो गया 0,70/3, और ये पॉइंट हो गया आपका 35,0। अब आपसे पूछा जा रहा है, अब ये जो कॉर्नर पॉइंट है इस पर चेक करना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। देखो 0,0 पर तो नहीं होगी, राइट। और अगर आप इस पॉइंट पर चेक करते हो 35,0 पर, 35,0 पर क्या हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू आएगी आपकी z विल बी इक्वल टू 34 इंटू 35, प्लस में क्या हो जाएगा 0, और ये 34 इंटू 35 होता है आपका 1190, ये आएगा आपका 1190। अच्छा, अगर आप इस पॉइंट पर चेक करते हो तो z विल बी इक्वल टू, x की जगह 0 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 0 प्लस 45 इंटू 70/3, 3 9 जा 45, 45 इंटू ये कितना हो गया आपका 70/3, 3 जाएगा ना भैया? क्या कर रहा हूँ मैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। छोटी मोटी कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान देना, अगर लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन हो तो बता देना। 15 7 जा 105, तो ये हो गया 1050। तो मैक्सिमम आया, मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी 1190, दैट इज ऑप्शन ए। इज इट क्लियर? हाँ जी भैया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है आपका। अब इसमें देखो कैसे करोगे आप, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, पहला स्टेप ये होता है, तो ये हो जाएगा आपका log y इज इक्वल टू, ये जो रूट है पावर में क्या है, ये पावर में जो है ये आपका 1/2 है, तो इसको कैसे लिखोगे 1/2 मैन विद इन ब्रैकेट, ये देखो मल्टीप्लाई में log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n। फिर ये डिविजिबिलिटी में जो है माइनस log x-3, ये इस तरह से हो जाएगा आपका। तो फाइनली क्या होगा आपका log y इज इक्वल टू, डायरेक्टली आप इसको डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा 1/y dy/dx, log x-1 क्या होगा 1/x-1, ये हो जाएगा प्लस 1/x-2, ये हो जाएगा माइनस 1/x-3, 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3। अच्छा, अब ये जो y है जब इसको राइट हैंड साइड में आप लेके जाओगे तो y की वैल्यू पुट कर दोगे, y की वैल्यू क्या, √x-1 x-2/x-3, तो देखो 1/2 नहीं आएगा। हाँ, ये इक्वल टू में यहाँ पे 1/2 नहीं है, यहाँ पे 1/2, ये वाला 1/2, ये हो जाएगा 1/2 इंटू वाई। वाई की जो वैल्यू है आपकी वो ये है, 1/2 इंटू वाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई विद इन ब्रैकेट 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके आने के पूरे पूरे चांसेस है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जहाँ आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको कहा जा रहा है फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, x इक्वल टू π/2, x इक्वल टू π/2 का मतलब कंटिन्यूस है, तो आपको π/2 जो है वो आपका इक्वल होना चाहिए लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 ऑफ fx, ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो f ऑफ π/2 जो है आपका इट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू, अच्छा इसमें हम कैसे करते थे, x अप्रोचेस टू π/2 है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0। कैसे करते थे ना हम, कि x को हम ले लेते थे, अब आपके ऊपर है, देखो आप लेफ्ट हैंड लिमिट से जाओ या राइट हैंड लिमिट से इसको सॉल्व कर, तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट से हम सॉल्व करते हैं क्योंकि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो अगर मैंने x को ले लिया π/2 माइनस h,
तो जब आपका x π/2 को अप्रोच करेगा तब h आपका अप्रोच करेगा 0 पे। तो जब h 0 को अप्रोच करे तो x को किससे रिप्लेस करोगे, π/2 माइनस h से। तो जहां पर x है आपका वहां क्या हो जाएगा, k cos π/2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 विद इन ब्रैकेट π/2 माइनस h। ये आपका इस तरह से कुछ आ जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ पाई, जब एक्स π/2 के इक्वल हो तो फंक्शन की वैल्यू 3 है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3, यहाँ आ जाएगा आपका 3, राइट। और ये हो जाएगा आपका के cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, के इंटू लिमिट, कॉन्स्टेंट को बाहर कर देता है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, cos 90 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2h। ठीक है, अब ये जो 2 है आपका ये भी कांस्टेंट है, तो बेसिकली क्या हो गया आपके पास k/2, 3 इक्वल टू k/2, ये हो गया लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, ये आपका 1 होता है। तो 3 इक्वल टू अगर k/2 है तो k आपका कितना हो गया 6, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। Your answer will be option B, right? Let's move to the next question, that is question number 44. Question number 44. आपको फंक्शन गिवन है, इसमें कह रहा है एफ एक्स जो है, अगर जब एफ एक्स देखो 0 पे, देखो जब एक्स 0 से छोटा है तो ये फंक्शन की वैल्यू है, 0 से बड़ा तो ये है, तो -2 से बड़ा है तो ये वैल्यू है, -2 से बड़ा और 2 से छोटा तो ये है। अब इसको कहा है कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, तो हम इसी पॉइंट्स को लेके चलेंगे, दैट इज एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो ये आपका 1 प्लस पी एक्स, इसको अगर मैं रैशनलाइज करता हूँ, इसको अगर मैं रैशनलाइज करता हूँ, रैशनलाइज का मतलब मल्टीप्लाई बाय √1 प्लस पी एक्स प्लस √1 माइनस पी एक्स अपॉन √1 प्लस पी एक्स प्लस √1 माइनस पी एक्स। ए प्लस माइनस बी, ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी एक्स अपॉन ये हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब 2x, 2x को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2x को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 2x विद इन ब्रैकेट √1 प्लस पी एक्स प्लस √1 माइनस पी एक्स, यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा, राइट। अब यहाँ देखो आप ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 माइनस 1 ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2px, न्यूमरेटर में आएगा 2px और ये डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा 2x विद इन ब्रैकेट √1 प्लस पी एक्स प्लस √1 माइनस पी एक्स। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई, राइट, ये आपको इसकी वैल्यू मिल गई। तो आपने लिखा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, न्यूमरेटर में क्या है आपका p, न्यूमरेटर में क्या है आपका p, और ये हो गया आपका 1 प्लस p, 1 प्लस p, 1 प्लस p। अब देखो अगर ये आपका 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच करने का मतलब ये है, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो यूज किया वो कौन सी लिमिट यूज की है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, x जो अप्रोच करेगा वो करेगा 0 माइनस होता है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा 0 माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस एच, एक्स किसको अप्रोच करेगा 0 माइनस एच को, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, मैंने यहाँ पे क्या लिया लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच, तो जहाँ एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा आपका माइनस एच, तो ये हो जाएगा आपका माइनस एच, तो प्लस हो गया √1 माइनस पी, और इसकी जगह भी क्या हो गया आपका माइनस एच, राइट। और ये वैल्यू आपकी इक्वल होगी एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 का मतलब जब यहाँ 0 पुट करोगे तो इक्वल टू में क्या आएगा, ये आएगा आपका माइनस, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट किसी भी एक को लेके इससे इक्वेट करना होता है, तो मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट को ले लिया, ठीक है।
अब जब आप h की जगह 0 पुट करोगे, ये भी 0 ये भी 0, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा p/2 इक्वल टू -2, तो p आपका होगा -4। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इफ इट्स क्लियर देन थम्स अप। सर क्लियर है। Okay. Let's move to the next question. Question number 45. I think ये सिंपल है, आप बता दो क्या आंसर आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं। डी पार्ट आ रहा है भैया। डी, हम्म। सभी का डी आ रहा है। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। पर डी में ना भैया मेरे को गड़बड़ लग रही है थोड़ी सी, क्योंकि ये जो आप कह रहे ऊपर हो, आपके वाला, आंसर में आ रहा है डी। नहीं आंसर तो आ रहा है, पर जो एक्स वाले उसका A12 एलिमेंट है ना, वो मेरा -3 आ रहा है, बाकी सारे मैच हो रहे हैं पर ये वाला नहीं हो रहा। एलिमेंट अगर आपका मैच नहीं कर रहा है तो फिर वो आंसर नहीं होना चाहिए ना। चलो अब इसको करके देखते हैं। इस इक्वेशन को आप ऐसा करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इस इक्वेशन को क्या करोगे आप, इसको आप कर दो 3 से मल्टीप्लाई। जब ये होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4x और 2 3 जा 6y। तो मैट्रिसेस में किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई होती है। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 0 जा 0। इसके बाद 3 3 जा 9x और 3 2 जा 6y। अगेन 3 2 जा 6, 3 इंटू -2 -6, 3 इंटू -1 -3 और 3 5 जा 15। जब आप इसको भैया सॉल्व लग गई करोगे पता। तो ये तो देखो, ये इस तरह से हो जाएगा। ये तो सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएगी। 4x - 9x, ये हो जाएगा आपका -5x। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 - 6, ये हो जाएगा -2। 6 माइनस माइनस प्लस 6, ये हो जाएगा आपका 12। और 8 माइनस माइनस प्लस 3, 8 3 हो जाएगा 11। और 0 -15, ये हो जाएगा -15। तो अगर आप x की वैल्यू देखो तो क्या होगा, सभी को -5 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 12/5, ये हो जाएगा 11/5, ये हो जाएगा -15/5, दैट इज -15 बाय -5, ये हो जाएगा आपका 3। और 12 बाय -5 -12/5, 11 बाय -5 -11/5। y निकालने से पहले पहले तो आप चेक करो कि x आपका, अगर x ही आपका एक ही जगह गिवन है, जैसे आप कहते हैं d, तो 2/5 -12/5 -11/5 और 3, और बाकी कहीं और भी मैच कर रहा है। ये -2/5 है, ये नहीं होगा। ये -2/5, ये मैच कर रहा है 2/5, और ये -12 है, ये भी नहीं है। तो बस हो गया आंसर। क्या दिक्कत है बताओ, हो गया क्लियर। वो मेरा एक एलिमेंट गलत हो गया तो भैया, हाँ हो गया क्लियर। चलो भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अभी ये देखो केस स्टडीज है। केस स्टडी में क्या गिवन है, रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। क्या होता है, जब सेम एलिमेंट की जो इमेज होती है वो बिलोंग करती है रिलेशन को। सिमेट्री में अगर A1 A2 बिलोंग कर रहा है तो A2 A1 करता है। ट्रांजिटिव में अगर A1 A2 बिलोंग कर रहा है, A2 A3 बिलोंग कर रहा है, तो A1 A3 भी होना चाहिए। अब बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये आपको क्या लगता है। देखो ए एंड बी वर्क एट द सेम प्लेस, तो अगर मैं ए को लेके बात करूं तो सेम ही सिचुएशन है, तो यस ये तो बिलोंग करेगा। अगर ए बी जो है एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो बी ए भी एक ही जगह पे काम करेंगे, तो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। ए बी एक जगह काम कर रहे हैं, बी सी एक जगह काम कर रहा है, तो ए सी भी एक जगह काम करेगा, ट्रांजिटिव भी है। तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, ये जो आपका ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, बिकॉज ये तीनों ही रिलेशन को सेटिस्फाई, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद x इज अ फादर ऑफ y, तो क्या x का फादर हो सकता है, ये तो गलत है, रिफ्लेक्सिव तो ये होगा नहीं। उसके बाद अगर आप कहते हो कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x इज अ फादर ऑफ y, तो y तो x का फादर नहीं हो सकता, तो ये बिलोंग नहीं करेगा, सिमेट्रिक भी नहीं है। अगर x y का फादर है और y जो है वो z का फादर है, मान लो x y का फादर है और y z का, तो x z का फादर नहीं होगा, तो ये कुछ भी नहीं है। तो नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, इट्स ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48
Let R be the relation in set A of all books in the library of a college given by R is equal to X, Y. X and Y have the same number of pages. तो X और X के भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, सेम बुक्स पे तो सेम पेजेस होंगे. अगर X Y के सेम पेजेस हैं तो Y X के भी सेम पेजेस होंगे, तो सिमेट्रिक भी है. अब अगर X और Y के सेम पेजेस हैं और Y और Z के सेम पेजेस हैं तो X और Z के भी सेम पेजेस होंगे. तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है. जहाँ डाउट होगा भाई पूछ लेना. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 49. एक्स और वाई के बीच में रिलेशन है कि एक्स हुआ वो वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है. एक्स बड़ा है 7 सेंटीमीटर वाई से. तो एक्स से तो 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता, तो सिमेट्रिक तो नहीं होगा. अब अगर एक्स वाई से बड़ा है तो वाई एक्स से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है. अगर एक्स वाई से बड़ा है, वाई जेड से, देखो यहाँ पर एक्स 7 सेंटीमीटर बड़ा है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो x और z के बीच में तो 14 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ गया, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है. तो आप इसमें से रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, इक्विवेलेंस भी नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है. तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए. राइट आंसर इज ऑप्शन ए. एंड नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 50. क्वेश्चन नंबर 50 इज रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 गिवन बाय 1 2 2 1. देखो इसमें 1 के साथ 1 है नहीं है ना, सभी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है. अब 1 2 है तो 2 1 है, सिमेट्रिक तो ये है, सिमेट्रिक तो ये आपका है. और देखो 1 2 है और 2 1 है, तो अगर ये ए बी है ये बी सी है तो 1 1 भी होना चाहिए, वो नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है. तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी. और ये आपका पेपर हो गया कंप्लीट. इज इट क्लियर? हाँ जी भैया. ठीक है. ये अब आपके कितने पेपर्स हो गए हैं कंप्लीट? वी हैव कंप्लीटेड आई थिंक 4 पेपर्स हो चुके हैं. 5th मैंने आपको शेयर कर दिया. आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड 5th पेपर टू यू, राइट? अब आप 5th पेपर करो, मैं 5th पेपर का एनालिसिस स्टार्ट करूंगा.